अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का हमारा कुछ टॉपिक और मौजू इस मामले पे है कि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करें। बहुत वक्त ज़ाया कर लिया अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में, बहुत दूसरों की बातें सुन ली, अब वक्त है अपनी सुनने का और आगे बढ़ने का। कुछ मैंने पॉइंट्स और लाइफ हैक्स निकाले जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी पर अपनाए और उससे मेरी ज़िंदगी पर असर आया, असरअंदाज हुआ, तब्दील हुई मेरी ज़िंदगी। मैंने सोचा उन कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूं। चलिए हम अपने चलते हैं पहले पॉइंट और पहले मौजू की तरफ। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा पहला पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है अपने दिमाग की ग्रोथ करना, अपने दिमाग का माइंड सेट करना, अपने दिमाग को सेट करना। यानी कि अगर आपने सोचा है कि आप बैरिस्टर बनेंगे या आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे या कोई पुलिस अफसर बनेंगे तो आपको वही बनना है और उसके अलावा कुछ और नहीं बनना। उसकी तारीफ लेनी है और अपना दिमाग सेट कर लेना है, बस मुझे ये बनना है तो बनना है। अगर आपके पड़ोसी कुछ कहते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ कहते हैं या आपको फलाना ढिमकाना कोई भी आपको कुछ कहता है, अगर उसकी एक वर्ड मत सुनिएगा, आपको मोटिवेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ बात करें, उसके साथ रहें। अगर आपको पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको शख्स डिमोटिवेट कर रहा है तो उस डिमोटिवेटर की बात आपने उसे ना सुना, उसे ज़हर ना होने दें कि आप उससे बात नहीं करना चाह रहे, या अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो उससे यानी कि आप बायकॉट करें, क्योंकि एक डिमोटिवेटर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आपने किसी भी डिमोटिवेटर की बात सुन के एक कदम आपने अपनी ज़िंदगी का पीछे लिया, अगर आपने सोचा कि नहीं मैं ये नहीं बन सकता, तो आप फिर कुछ भी नहीं बन सकता, आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाह रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी का तो आप अगर एक कदम पीछे लेना, आपका एक कदम पीछे लेना नहीं, आपका इतने कदम पीछे लेना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी पीछे चल जाएंगे, अब किसी अच्छे मकाम पर आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। यही मेरा पहला पॉइंट है कि आप लोग अच्छा सोचें और अच्छा करें, और जो सोचा है बस वही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है, ये सोच के रखें। और हमारा दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा सेकंड टॉपिक है डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। यानी कि आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, एक बिजनेस माइंड लेके चलना है। एज फार एज माई कंसर्न्स नॉलेज, एक बिजनेस माइंड होना आज के ज़माने में बड़ा ही एक अचीवमेंट की बात है, क्योंकि एक बिजनेस माइंड शख्स बहुत कुछ कर सकता है। और एक बिजनेस माइंड एक इंसान को बड़ी मेहनत से हासिल होता है। और अगर वो एक बिजनेस माइंड है, क्योंकि आप बोलेंगे बिजनेस माइंड, और बिजनेस माइंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे इस शख्सियत को देखें, आप ये शख्सियत यानी कि एक बिजनेस माइंड अपना पूरा चार्ट लेके चलता है शुरू से लेके आखिर तक कि उसको क्या क्या करना है। अगर वो एक फील्ड में कदम रखता है तो वो उस फील्ड को ऊपर लेके जाता है, और उसे पता होता है कि वो इस फील्ड में नाकामयाब हुआ तो उसे इस फील्ड में कैसे कामयाब होना है, वो अगर इस फील्ड में नाकामयाब हुआ इसे इस फील्ड में कैसे कामयाब होना है, और अगर वो इस फील्ड में कामयाब हो गया तो उस फील्ड को उसे ऊपर कैसे लेके जाना है। एक बिजनेस माइंड होना आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने बोला बिजनेस माइंड, क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर आपको बैरिस्टर बनना है, अगर आप बैरिस्ट्री में पेपर में एक दफ़ा आप फेल हो गए तो अगली मरतबा आप और अच्छे से ट्राई करके आपको और आगे बढ़ना है। आपको यानी कि अगर आप बैरिस्ट्री नहीं कर सकते तो आप यानी जिस चीज़ में आपको शौक है, या आपको एस्ट्रोनॉट, मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत शौक है एंड आई लाइक एस्ट्रोनॉट, एंड आपको अगर एस्ट्रोनॉट के बारे में सीखना है तो मैं उस पर अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह रहमान। अभी के लिए चलते हैं फिर अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, काम योरसेल्फ एंड स्ट्रेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा तीसरा पॉइंट है काम योरसेल्फ एंड स्ट्रेस। यानी कि आपको दिमाग को आपको अपने दिमाग को सुकून भी देना है। कभी हर वक्त स्ट्रेस काम और मुसीबतों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एक वक्त को ऐसा भी वक्त आता है कि काम हो ही जाता है, और बुरा वक्त जितना ही बुरा हो उसके अंदर एक अच्छाई होती है कि वो एक वक्त को गुजर ही जाता है। आपका बुरा वक्त गुजर ही जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें और अपने दिमाग को सुकून दें, क्योंकि अगर आपका दिमाग रिलैक्स होगा तो आप अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर पाएंगे, अपना पढ़ पाएंगे, अपना याद कर पाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा सुकून दें। आप सोचें आपके साथ कई दफ़ा होगा, आपका दिमाग फुल कॉन्शियस होता है,
आप हिम्मत होते हैं, आपका जिस्म फुल बॉडी फिट फाट होती है, लेकिन कभी अगर आपको घबराहट सी अकेलापन फील होता होगा, वो आपके जिस्म को नहीं, आपके दिमाग को हो रहा होता है कि आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो आपको घबराहट होती है, तो आपके जिस्म पे घबराहट होगी, आपके जिस्म पे असर पड़ेगा, आपके जिस्म पे असर पड़ेगा तो आपकी पूरी बॉडी पे पड़ेगा, या आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे असर पड़ेगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं जैसे कि आपके अब्बू ने आपको मोबाइल नहीं दिलाया, एज पर कंसर्न आपके अब्बू ने मोबाइल नहीं दिलाया आपको, सो अब ये सोच के सोचते नहीं रहना, रोते इसके हम नहीं लेना कि अब्बू ने मोबाइल नहीं दिलाया, मोबाइल नहीं दिलाया। आपको एक बिजनेस माइंड बन के ये सोचना है कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊं कि मैं अपने खुद की मेहनत से अपने लिए मोबाइल लूँ। अगर आपने सेंटर की फीस नहीं भरी, आपके वालिदैन ने, पेरेंट्स ने किसी मुसीबत की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, तो आप ये सोचें, आपने वो स्ट्रेस नहीं लेना कि यार अब फीस नहीं भरी, घर पे पैसे नहीं है, क्या करें, नहीं। आप एक बिजनेस माइंड के साथ सोचें कि मैं खुद अपनी मेहनत से कैसे पैसे कमा के अपनी फीस भरूँ, अपना काम खुद कैसे बनूँ, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं, अपने ऊपर खुद सोचें और बिजनेस माइंड बनाएं कि अब मैं सेंटर की फीस अब मैं खुद भरूंगा, और अपने दिमाग को सुकून दें, क्योंकि आपका दिमाग सुकून में होगा तो आपको जिस्म सुकून में होगा, आपका जिस्म सुकून में होगा तो आप अपना सारा काम इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है डेवलप अ हेल्थ रिलेशनशिप विद योर फोन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा अगला पॉइंट है डेवलप अ हेल्थ रिलेशनशिप विद योर फोन। डेवलप अ हेल्थ रिलेशनशिप विद योर फोन यानी कि आप अपने मोबाइल के साथ अपने हेल्थ रिलेशनशिप बनाए। ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है छोटी सी, जो कि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा काम की है, और हर बंदे के पास, अमूमन हर बंदे के पास ये एंड्रॉयड डिवाइस है, मोबाइल है, एक छोटी सी डिवाइस। ये मोबाइल है, इस मोबाइल के बहुत से अच्छे फ़ायदे हैं और बहुत से बुरे फ़ायदे, नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं इस मोबाइल के। अगर आप इस मोबाइल के फ़ायदे गिने तो लाखों फ़ायदे हैं, और अगर आप उस मोबाइल के नुकसान गिने तो लाखों नुकसान हैं। अगर आप नुकसान गिने तो क्योंकि एक बच्चा जब बाहर खेल रहा है गेम, फिट फाट बंदा खेल रहा है गेम, और वो घर में बैठे बैठे मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। जो बंदा बाहर खेल रहा है वो फिट होगा, वो ज़्यादा काम कर सकता है, भाग सकता है। जो बंदा घर में होगा मोबाइल यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा भाग खेल नहीं सकता। लेकिन आप मोबाइल के अच्छे फ़ायदे लें। अगर आप इसी दौर को 1919 में ले जाएं, तो अगर हमें एक वर्ड ढूंढने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, पूरी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें देखें, उन हज़ारों किताबों में से जो बुक हमें चाहिए वो निकालें, फिर उस बुक में सारे चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर का वर्ड निकालें, कितना झंझट। और अब एंड्रॉयड डिवाइस पे 2 टिप लिखे, 2 वर्ड लिखे, आपको पूरी बुक, पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको सारी किताबें इस पे अवेलेबल हैं फ्री में, और उसमें हर चीज़ आपको मिल सकती है इस पे। पढ़ें, लिखें और अच्छा काम करें, और मोबाइल का अच्छा यूज़ करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बुरा असर भी डाल सकती है और अच्छा से अच्छा असर भी डाल सकती है। इसका अच्छे से अच्छा यूज़ करें जितना हो सकता है, और बुरा यूज़ ना करें। तो चलें अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ। डेवलप टू बी मोर रिजिलियंट यानी कि अगर आप एक दफ़ा गिर जाएं तो आपको दोबारा उठना है। अगर आप एक दफ़ा गिर के दोबारा उठेंगे तो आपका यानी कि आप अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। अगर आप एक दफ़ा नाकामयाब होते हैं किसी चीज़ में, जैसे कि आप ले लें ये फाइल है, मैंने इस फाइल को बनाया, ठीक है, ये ख़राब बनी, और अगर मैं अगली मरतबा ट्राई करूँगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने पिछली मरतबा लास्ट टाइम क्या गलती करी थी जो मैं अब ठीक कर सकता हूँ अपनी। तो हमें उसी गलती को ठीक करना है। और जैसे कि आप इन शख्सियत को देख सकते हैं कि ये इन शख्सियतों को अच्छी तरह आता था कि अगर ये एक मरतबा गिर जाए तो दोबारा कैसे उठे, 100 मरतबा गिर के उठना आता था। और अगर मैं एक और शख्स की बात करूं जो कि है जिसने 999 दफ़ा अपने काम में फेल हुआ, जिसने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट बनाई, हमें रात के टाइम भी रोशनी दी, उस शख्स का नाम है एडिसन। आप लोग समझ गए, एडिसन। इस शख्स ने यानी कि आप सोचा अनबिलीवेबल थिंग है, 999 दफ़ा हारे ये शख्स फेल हुआ अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन 1000वीं मरतबा कामयाब हुआ है। और जब एक शख्स ने इनका इंटरव्यू लिया और इनसे कहा कि आप 999 दफ़ा फेल हो के भी आप थके नहीं, तो इनका आप खुद ही पढ़ने, इन्होंने क्या कहा,
सो आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा कि मैंने हर दफ़ा एक बनाने का नया तरीका सीखा। सो इसलिए आप हर दफ़ा एक बनाने का नया तरीका और नया अंदाज ढूंढिए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हमें इजाज़त दीजिए।